अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के 8 फ़ायदे आज मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ कि सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की फजीलत क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हुआ करते हैं। देखिएगा, सूरह यासीन शरीफ जो है ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान मुक़द्दस का दिल है। जिस तरीके से इंसान का दिल होता है ना, इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस का दिल सूरह यासीन है। अब ये सूरह यासीन क्यों पढ़ी जाती है, कब पढ़ना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, फिर आप सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ना यूं समझिएगा कि मामूल के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। नंबर 1, पहला फायदा, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से गुनाहों की माफ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है तो उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है मुश्किलात का हल, यानी ये सूरत मुश्किलात और परेशानियों में सुकून का जरिया बनती है और दिल के सुकून और हौसले के लिए इसकी तिलावत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करती है। आप अगर किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हो गए, तो आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा इत्मीनान मिलेगा और यूं समझिएगा कि आपकी मुश्किलें दूर होती हुई आपको खुद नजर आएंगी। नंबर 3, तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि मरीज़ की शिफा के लिए, अगर घर में कोई बीमार है या कोई किसी को बड़ी बीमारी लग गई है, तो उसके लिए शिफा के लिए है। ये करना क्या है कि बीमार के पास बैठ जाइएगा और बैठने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करने से अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देता है। तो बीमार है, उसके पास बैठकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिएगा, अल्लाह पाक इसकी बरकत से शिफा अता फरमाएगा। नंबर 4, चौथा फायदा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का, कब्र के अजाब से नजात मिलती है। जाहिर सी बात है, मरना हर किसी को, हर शख्स को यहाँ से जाना है। तो जो शख्स जो है सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की आदत बना ले, मामूल बना ले, तो उसे कब्र में अजाब से नजात मिलेगी। क्या लिखा है इसके ताल्लुक से? लिखा है कि अहादीस में है कि सूरह यासीन की तिलावत कब्र के अजाब से हिफाजत का जरिया बना करती है, कब्र के अजाब से बचाती है। नंबर 5, पांचवा फायदा यह है कि रिस्क में बरकत होती है। सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से रिस्क में क्या होती है? बरकत। तो देखिएगा, रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से रिस्क में कुशादगी और बरकत होती है। नंबर 6, छठा फायदा यह है कि आखिरी वक्त में आसानी होती है। मतलब यह है कि जब रूह निकलने का टाइम आता है, जब रूह निकलने का वक्त आता है, तो जिस बंदे का मामूल हो सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का, तो उसकी रूह निकलने में बड़ी आसानी होती है। देखिएगा, लिखा है कि जो शख्स रोजाना सूरह यासीन की तिलावत करता है तो उसके आखिरी वक्त को आसान बना दिया जाता है और उसकी रूह बड़ी आसानी से कब्ज की जाती है। नंबर 7, सूरह यासीन का 7वां फायदा यह है कि दुआ कबूल होने का एक जरिया है। अगर आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो तो आप सूरह यासीन शरीफ पढ़कर के आप दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। देखिए, इस सूरत की तिलावत के बाद मांगी गई दुआ ज्यादा कबूलियत का दर्जा रखती है। इस सूरत को आप पढ़ें, सूरह यासीन शरीफ को, उसके बाद आप दुआ मांगें तो ये ज्यादा कबूलियत का दर्जा रखा करती है। नंबर 8, दिल की रोशनी के लिए, मतलब ये है कि ये सूरत दिल को रूहानी तौर पर रोशनी और पाकीज़गी अता करती है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी उन्हें हासिल हो जाए।